स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग इज फाइन। देखो दशमलव, देखो दशमलव तो आपको पता ही होगा। एक हमारा क्या होता है, शांत दशमलव, और एक क्या होता है अशांत, अशांत दशमलव। ठीक है, देखो शांत दशमलव बड़े ही अच्छे होते हैं, बड़े शरीफ से होते हैं, स्टॉप हो जाते हैं 3.96, 96.2815, ये सारे क्या है, जैसे 1.5 है ये भी क्या है, 0.5 है ये भी क्या है, ये सारे क्या है शांत दशमलव। और हम इनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q की फॉर्म का मतलब ये हुआ कि अगर मैं 0.5 को देखूं तो पॉइंट हटा दूंगा तो नीचे क्या लग जाएगा, एक ज़ीरो, और ये क्या आ जाएगा 1/2। अगर मैं यहाँ का पॉइंट हटाऊंगा तो भी नीचे एक ज़ीरो है ना, अगर यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 0। तो ये सारे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और हम जानते हैं जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, ना जी, परिमेय संख्या। जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो जितने भी शांत दशमलव होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? अगर हम अशांत दशमलव की बात करें तो अशांत दशमलव कुछ ऐसे होते हैं, 9.25, 35, 65, 85, 95, ऐसे आए जा रहा है डॉट डॉट डॉट। अब इसमें कुछ मतलब डॉट 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 आए जा रहा है, मतलब अशांत है, रुका ही नहीं है ना, तो अशांत है ना। देखो 9.25, 25, 25, 25, ये भी अशांत दशमलव है, लेकिन दोनों में अंतर है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन इसको नहीं लिख सकते। तो जिनको लिख सकते हैं ना ऐसे, है ना, जैसे इसमें और हो सकता है 3, 3, 3, 3, 3, तो 0.3 के ऊपर बार है ना, इसको भी लिख दिया। 0.256, 256, 256, 256 है ना, या इधर 10 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 100, 90 भी, कुछ भी 56 और डॉट डॉट डॉट। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 190.56, 256, 256, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार। ठीक है, तो इसको भी हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन इसको मतलब इसको p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, याद है, ऐसे बार वाले को p/q की फॉर्म में लिखने के लिए, तो आपको वो आता होगा, समझ में आया। देखो तो ये हमारा क्या है, ये इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या है, अशांत दशमलव तो है लेकिन p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन ये जो है ना, स्पेशली ये वाला, ये अशांत दशमलव तो है लेकिन ये इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय है। ये क्या है, अपरिमेय, ये अपरिमेय है। और ये पूरा क्या है, परिमेय। ये अपरिमेय इसलिए है क्योंकि अशांत तथा अनावर्ती है। अनावर्ती मतलब एक ही चीज रिपीट नहीं हो रहा, अजीबोगरीब तरीके से रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। ये क्या है, अशांत तो है, समझ में आया, अशांत तो है लेकिन आवर्ती है। आवर्ती मतलब कुछ एक डेफिनेट चीज को बार बार रिपीट होने को हम क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो इसमें अपरिमेय तो सिर्फ ऐसे वाले हो गए, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन मतलब इसका जो भिन्न होगा, इसका तो होगा ही नहीं भिन्न। ये कुछ √3, √5 इनके जो आंसर होते हैं ना दशमलव में, वो कुछ अजीब से होते हैं ऐसे, जैसे इसका भी 1.73, फिर अनाप शनाप कुछ आता ही जाता है, इसका भी आता ही जाता है ना। तो इसका तो आंसर हम नहीं निकाल सकते, समझ में आया, इसका तो आंसर हम नहीं निकाल सकते। लेकिन याद रखना, शांत दशमलव जो होता है उसका, और अशांत तथा आवर्ती, किस किस का, शांत दशमलव और एक अशांत तथा आवर्ती, इसका आंसर p/q में हो सकता है। p/q का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। p/q का मतलब ये हो गया कि इसका कुछ भिन्न होगा, समझ में आया, इसका कुछ भिन्न होगा। तो हमें इसका भी भिन्न निकालना है और इसका भी भिन्न निकालना है। फिर से समझ लो, शांत दशमलव का भिन्न निकालना है और तथा अशांत तथा आवर्ती का भिन्न हमें निकालना है। या अगर भिन्न दिया रहे तो हमें ये बताना है कि ये वाला है या ये वाला है। ये वाला तो बताना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका भिन्न दिया ही नहीं रहेगा, क्योंकि इसका भिन्न होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि यह अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हमेशा रूट में होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो थी हमारी इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो, जितने भी हमारे
यहाँ पे जो मैंने 2 दशमलव लिखे थे, शांत तथा अशांत तथा आवर्ती, मतलब उनमें से कोई भी नंबर अगर हमें मिलेगा ना, तो उसका अगर डिनोमिनेटर, मतलब अगर नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर का हम क्या करेंगे, ऐसे फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 को 2 की पावर 3। तो यह शांत दशमलव है। क्या है? शांत दशमलव है। अब आप बोलोगे हमें पता कैसे चला? तो सुनो, 2 की पावर कुछ भी आ जाए या 5 की पावर कुछ भी आ जाए या 2 की पावर भी आ जाए और 5 की पावर भी आ जाए, इन तीनों केसेस में क्या होता है? शांत होता है। ठीक है, बुक ने समझाया हुआ है किसी भिन्न का क्या, नीचे वाला मतलब हर, हम ये नहीं बोलेंगे नीचे वाला, ठीक है, हर मतलब हर किस रूप में हो, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की रूप में हो, तो वो क्या होता है? शांत दशमलव होता है। शांत दशमलव होता है। शांत, या हम कह सकते हैं अगर अशांत हुआ तो अशांत तथा आवर्ती, इसमें से कुछ हो सकता है, समझ में, इन दोनों में से कुछ होगा, है ना। तो सिर्फ बुक में ये लिखा हुआ है, तो बच्चे सोचते हैं सिर्फ यही होना चाहिए, तो नहीं, सिर्फ अगर 2 की पावर कुछ भी है तो भी, 5 की पावर कुछ भी है तो भी, और अगर दोनों की पावर है तो भी, हर कंडीशन में क्या आएगा? वो शांत दशमलव ही आएगा। ये समझ में आया? पक्का? अच्छा, हमें इस बारे में तो कुछ बात ही नहीं करनी, ये हमें 9th में हमने इसको PYQ की फॉर्म में लिखना सीखा था, इसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये बोलेंगे शांत दशमलव है या नहीं। समझ में आया? ओके, ठीक है। देखो, तो यह क्या है? शांत दशमलव है। ऐसे ही देखो 3/25 है ना, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 की पावर 2, ये भी क्या है? शांत दशमलव है। समझ में आया? ऐसे ही और देखो, जैसे मैं बोलूँ 240/625 है ना, तो सबसे पहले तो ये 5 से कटेगा, तो पहले काट दो। समझ में आया? तो अगर हम इसको 5 से काटेंगे तो ये वाला हो जाएगा 125, है ना, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, है ना, और ये क्या हो जाएगा? 5 चौके 20, 4 5 8 40, 48/125। तो 48, 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 के और 3, तो ये क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। क्या है ये? शांत दशमलव। समझ में आया? कॉपी निकालो सब बच्चे। देखो एक क्वेश्चन और देखो, जैसे 6/100 है ना, तो पहले 2 से काट लो, 2 3 जा, है ना, तो 3 क्या आ गया? 50। 50 का कर लो, 2 से किया 25, 5 5 25, 5 1 5, तो ये हो जाएगा हमारा 50। 2 गुणा 5 की पावर 2, क्या है ये? शांत दशमलव, है ना। ठीक है, अगर मैं बात करूं 13/30 की, 30 का करना, 2 से किया 15, 2 से किया 3 पंचे 15, 5 एकम 5, तो क्या आ गया? 2 गुणा 3 गुणा 5। बताओ शांत है या नहीं? बताओ शांत है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि 2 5 है लेकिन 3 भी तो आ गया, तो ये शांत नहीं है। शांत दशमलव, शांत पूरा लिख लो, दशमलव नहीं है। क्लियर? एक आप बताओ, आप कॉपी निकाल लिया है आपने? चलो ये बताओ, 15/60 बताओ। बताओ। शांत दशमलव है? पक्का? कैसे किया? पहले काटा, वेरी गुड। अगर नहीं काटते ना तो आप सारे फंस जाते। पता है कैसे? देखो, आप 60 का करते, 2 30, 2 से किया 15, 3 से किया 5, आप बोलते अरे बाबा ये तो 3 आ गया रे, है ना, तो आप बोलते नहीं है, ऐसे बोल देते ना आप। 2 की पावर 2, 3 एक बार और 5, आप बोलते नहीं है ना। बट ध्यान से देखो, 3 से ये कट गया,
तो ऊपर 5 बचा, बस 3 पंचे 15 हो गया ना, और 2 की पावर 2 और 5, तो ये क्या है, शांत दशमलव। समझ में आ गया, पक्का। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं जैसे ये वाला देखो, ये क्या था, शांत था या शांत था, ठीक है। अशांत वाले को हमें कुछ नहीं करना, अब जितने शांत है ना उन सबको हमें क्या करना है, P/Q की फॉर्म में लिखना है। समझ में आया। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं 1.4, ठीक है। देखो बच्चों, देखिए इधर 13 अपॉन में क्या आ गया, 3125, 3125, 3125 का फैक्टर कर लो, है ना। 5 से क्या 625, 5 से क्या 125, 5 से क्या 25, 5 बचे 25, 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, शांत दशमलव है। अगर पेपर में ये पूछा जाए ना शांत दशमलव है या नहीं, तो बस इतना ही करेंगे। लेकिन अगर बोले शांत दशमलव है तो उसका दशमलव प्रसार भी बताइए। दशमलव प्रसार मतलब क्या हुआ, दशमलव प्रसार मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको भाग करेंगे तो दशमलव में आंसर क्या आएगा। तो इसका एक तरीका तो ये है कि 13 और 3125 जो नीचे होता है उसको बाहर रखते हैं, इसको डिवाइड करो तो अजीब सा बाहर कुछ बड़ा सा आ जाएगा, मतलब पॉइंट में बहुत अजीब सा बड़ा ही डिवाइड है ना, आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमने इसको किया तो क्या आया, 5 की पावर 5 आया ना, अपने मन से ना 2 की पावर 5 से यहाँ गुणा कर लो, इधर भी। वैसे तो यहाँ पे मैंने क्या किया, भाग, और इसको बोलेंगे गुणा, क्योंकि कट के वही हो जाएगा ना। अब 13, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 लेना, 2 को 5 बार गुणा करना है, ठीक है। देखो आधार समान हो तो घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, लेकिन आधार यहाँ सेम ही नहीं है, यहाँ पे तो घात सेम है, तो घात सेम है तो आधार को गुणा कर देते हैं, तो 5 दूनी 10 और ये 5 है ना। इसको गुणा करके देखो कितना आ रहा है, 416 आ रहा है, कर लो एक बार। आ रहा है, देखो ये जो 10 के ऊपर 5 है ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो मैंने इन 5 जीरो को हटा दिया, तो 1 2 3 4 5 की डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। अरे देखो ना 56/10 है, जीरो हटाएंगे तो 9.6 होगा। अब मैं बोलूँगा 96 अपॉन में 1 2 3 जीरो है, तो 96 तो 2 ही नंबर है, तो अपने मन से एक जीरो लगा के फिर पॉइंट लगा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 17 अपॉन में 8, 8 का फैक्टर करो, 8 का फैक्टर करेंगे 7, 2 की पावर 3, तो शांत दशमलव है, शांत तो लिख ही लोगे। मैं इसका दशमलव भी निकाल के दिखा देता हूँ। 2 के ऊपर 3 है तो किससे गुणा करेंगे, 5 की पावर 3 से, और यहाँ पे भी 5 की पावर 3, 17 गुणा 125 करके बताओ कितना आ रहा है, और ये हो जाएगा 10 की पावर 3, है ना। गुणा करो कितना आ रहा है, देखो 2135, 25 आ रहा है, ओके। 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो 2.125, ये इसका आंसर आ गया। अगर आप इसको भाग करोगे तो भी इसका आंसर यही आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 64/455, 455 कट तो रहा नहीं है, पहले देख लो, है ना। देखो 455 का करके बताओ कितना आ रहा है, करो।
5 ने में 45, 5 एकम 5, 7 से काटा 13 पे, 13 एकम 13, साफ पता चल रहा है ये क्या है, 5 7 13, 5 है, 7 13 से अगर ये कट जाता ना तो मज़ा आ जाता, 13 7 91 होता है ना, अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता है 91/4 5 5, तो अगर आपको लग रहा है ये नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसका फैक्टर कर लो, तो ये हो जाता है कुछ 5 × 7 × 3, है ना, 7 × 13, ओके। तो अब आप ये देखो कि क्या पता 7 से कट रहा है कि नहीं, 13 से कट रहा है कि नहीं, मतलब जब भी आपका आसान दशमलव आ जाए तो आप एक बार चेक कर लेना कि क्या पता जो एक्स्ट्रा है 2 और 5 को छोड़ करके वो ऊपर से कट रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ नहीं कट रहे हैं, तो ये क्या है, अशांत दशमलव है। क्या है बच्चों, अशांत। और अगर अशांत दशमलव है तो इसका आंसर कैसे आएगा बच्चों, ये परिमेय संख्या तो है, अगर इसको भाग करोगे ना तो पता है कुछ आंसर ऐसे आएगा, मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, जैसे 96.252525 ऐसे कुछ समथिंग, मतलब इसको डिवाइड करोगे ना तो मैं ये कह रहा हूं कि रिपीट होता हुआ नंबर आएगा। रिपीट होता हुआ नंबर हम इस विधि से नहीं निकाल सकते, जिस विधि से हम अपने मन से यहाँ पे जैसे 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उस विधि से नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो 1600 को करो यहाँ पे फैक्टर, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 5 5 25, साफ पता चल रहा क्या है, ये शांत दशमलव है। चाहते तो हम पहले इसको काट भी सकते थे, नहीं तो ज़्यादा आसान हो जाता ना, अब नहीं काटा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 16 की जगह 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 और 1 2 3, 5 की पावर 3, है ना, यहाँ पे 15 है ना, तो 1 5 हटा दो, मतलब 1 5 से काट दो, तो 5 के पहाड़ में 15 कब आता है, 3 पे, और यहाँ का 1 5 कट गया तो क्या बच्चा, 2, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 5 है ना, तो यहाँ 5 की पावर भी क्या रहना चाहिए था, 5, तो यहाँ 5 की पावर 3 से कर लो अपने मन से यहाँ पे, और यहाँ पे भी कर लो 5 की पावर 3 से। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको तो पता ही है, अब ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 और ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 5, इसको गुणा करके बताओ कितना आ रहा है, 375, गुणा करो 10 की पावर 5, ठीक है। देखो 10 की पावर क्या है, तो 3 7 5, 3 नंबर हो गए, अपने मन से 0 0 और यहाँ क्या लगाया, सही है, बिल्कुल पक्का 100% समझ आ गया। बाई चांस कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेथड सेम रहेगा, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5th देखो, क्वेश्चन नंबर 5th में है 29/343। बच्चों 343 ना 7 की पावर 3 होता है, मतलब क्यूब आपको 10 तक और स्क्वायर कम से कम 30 तक तो याद रहने चाहिए, समझ में आया, 20 तक तो पक्का, अगर 30 तक नहीं तो 20 तक, तो ये क्या है, अशांत है, साफ पता चल गया। आप कर लो ना 343 को, 2 से काटो कटेगा ही नहीं, 3 से काटो कटेगा ही नहीं, 4 से काटेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 4 से काटते ही नहीं है। अरे 4 अभाज्य संख्या थोड़ा ना है, भाज्य है, तो भाज्य से नहीं काटते हैं, सिखाया तो है, ठीक है। तो 5 से चेक करेंगे कटेगा नहीं, तो 7 से चेक करेंगे तो कट जाएगा, 7 पे 49 आ जाएगा, फिर 7 7 49 और 7 एकम 7, क्लियर, आसान दशमलव है। 6th देखो, 6th में लिखा हुआ है, अरे वाह ये तो बड़ा शरीफ सा सवाल है, देखो क्यों, सोचो, फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से दिया हुआ है, तो ये शांत दशमलव है, समझ में आया। और शांत दशमलव है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, 2 के ऊपर 3 है तो 5 के ऊपर भी क्या होना चाहिए, 3, तो यहाँ 5 से कर लो, है ना, 115, और ये हो जाएगा 2 के ऊपर 3 और 5 के ऊपर भी 3, है ना, तो 2 के ऊपर 3 और 5 के ऊपर भी 3। वैसे 2 के ऊपर 3 और 5 के ऊपर 3 ना ऐसे मत बोले करो, वैसे मैं बोल तो मैं भी रहा हूँ, बट 2 raised to the power 3 है ये, है ना, फिर मुझे लगता है कहीं इंग्लिश हो रहा है ना, वैसे 2 क्यूब पढ़ते हैं इसे, या 2 का घन, है ना। तो देखो 1 1 5, है ना, 2 raised to the power 3, देखो यहाँ पे क्या है, आधार क्या है, अलग है, बेस क्या है, अलग अलग है, तो पावर को गुणा कर दो, है ना, नहीं सॉरी, बेस को गुणा कर दो, 2 पंचे 10, 10 की पावर 3, तो 1 1 5 1 2 3, 1 1 5 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, समझ में आया, पक्का,
अरे जोर से बोलो भाई। ठीक है, कैसे उधम मचा रहे हो? अच्छा, आराम से बोलो तो तेज बोलो। अब तेज बोला तो कैसे बोल रहे हो, उधम मचा रहे हो? देखो साफ पता चल रहा है अशांत है, करने की जरूरत ही नहीं है। अरे संकेत, क्यों है भाई अशांत? ये क्यों है अशांत? हाँ, ये अभी भी नींद में है। 2 की पावर 5, 5 की पावर 7, यहाँ 7 की पावर 5 आ गया, इसलिए अशांत हो गया। ठीक है, क्लियर रोहित? ठीक। 8th क्वेश्चन देखो, 6/15 है ना। अब कोई बेवकूफ सा बच्चा हो ना 15 को करेगा 5 या 15, हाँ 5 आ गया, ठीक है, 3 आ गया, अरे बाप रे ये तो अशांत हो गया। लेकिन ना जी ना, 3 कम 3, 3 दूनी 2/5, शांत है ये, है ना। इसको तो मन में डिवाइड कर लो, है ना, मन में डिवाइड कर लो ना, पॉइंट लगाओ 0, 5 के 20, 0.4 आएगा इसका आंसर। और अगर आपको ऐसे नहीं करना तो 2 की पावर 5 है ना, अपने मन से इसको किससे गुणा कर लो? 2 से, और इधर भी कर लो 2 से, तो 4/10, 0 हटाया तो 0.4। समझे? किसी भी मेथड से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 35/50, बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले 5 से काट लेना फिर कर लेना, इजी है। 77/210, मेरे को जहां तक लगता है 210 का एक बार फैक्टर करके देख लेते हैं। तो 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 पंचे, सही है गलत है? गलत है। 2 एकम 2, 1 कटेगा नहीं तो ना जाने की 0। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, ठीक है, सारे नहीं कुछ। 3 से, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, तो 77/7 पता चल रहा है। 2 3 5 7 जितने खानदान में तो सब उठ के यहीं आ गए, ठीक है। तो ये क्या है, देखो 2 और 5 तक तो ठीक है, 2 और 5 तक का क्या है, ठीक है ना। 2 और 5 ठीक है, 3 भी उठ के आ गया और 7 भी आ गया, तो इसलिए क्या है, अशांत दशमलव। क्लियर? पक्का? ठीक है। इसके बाद 10th क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मेरी बात सुनो, इसने पहले में, मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ के नहीं बताया, पहला क्वेश्चन में इसने बोला है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया द्वारा, बिना बड़ा वाला भाग किए बिना निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ये बताना है हमें। ठीक है, शांत है या अशांत आवर्ती। वैसे मैंने जहां जहां अशांत बोला है ना, वो अशांत नहीं, अशांत आवर्ती करना। क्यों? क्योंकि अशांत के 2 पार्ट्स थे ना, एक आवर्ती वाला, एक बिना आवर्ती वाला, है ना। तो आवर्ती वाला जो था वो p/q की फॉर्म में होता है ना। तो ये अशांत, अशांत के बाद आवर्ती भी लिखना, है ना। अगर आप अशांत लिख दोगे तो पता कैसे चलेगा अशांत आवर्ती वाला है या अनावर्ती वाला है? समझ में आया ना, क्योंकि अनावर्ती अपरिमेय होता है ना। आवर्ती लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया, बताना है, सिर्फ इसमें क्या करना था, बताना था। दूसरे में बोल रहा है जो शांत है उसके दशमलव प्रसार लिखो, तो मैं 7 के साथ लिखवाता गया, तो एक तीर से दोनों निशाने, खत्म। तीसरा क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैंने एक्सरसाइज नहीं लिखा, पता है आपको, आपने बताया भी नहीं। अब 10th के बच्चे इतना तो समझ जाएंगे शायद, कभी बुक खोल के अगर देखी होगी तो समझ जाएंगे। चलिए देखियो। 3rd, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में की, अगर p/ रूप में की जाए तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन बोल रहा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, बताओ ये परिमेय है कि अपरिमेय? क्या ये अपरिमेय? बताओ रोहित। हाँ, नहीं पता, आप बताओ। अपरिमेय। बेटा एक काम करो, चुल्लू भर पानी लो, उसमें थोड़ी देर नाक डुबाओ और प्राणायाम करो। क्या है? अच्छा, अपरिमेय में नाक डुबाने के लिए भैया बोल रहे तो परिमेय तो होगा ही। अरे
अबे शांत दशमलव है ये, अभी तो समझाया था परिमेय होता है शांत दशमलव, पॉइंट के बाद रुक तो गया, डॉट 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 थोड़ी ना है, शांत दशमलव इतना बड़ा देख के परिमेय है ना, समझाया तो था, इंट्रोडक्शन क्लास में भी समझाया था, ध्यान से देखो, ठीक है। अच्छा अगर ये परिमेय है ना, तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में हमें लिखना नहीं है, पी बाई क्यू की फॉर्म में हमें लिखना नहीं। लेकिन अगर लिखेंगे तो बड़ा आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे 9 0 लगा दो। और जब इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया तो इसने पूछा है क्यू किस रूप में होगा, तो क्यू पक्का पक्का 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की रूप में होगा, ये पूछा था इसने। इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं, एक तो परिमेय है या नहीं ये बताना है, अगर परिमेय है तो p बाई क्यू के रूप में जब हम लिखेंगे तो q का गुणनखंड किस फॉर्म में होगा, तो इस फॉर्म में होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि जितने भी हमारे क्या होते हैं शांत दशमलव होते हैं, जितने भी हमारे क्या होते हैं शांत दशमलव होते हैं, शांत दशमलव केवल शांत, उनके p बाई क्यू की फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो q का हमेशा गुणनखंड में 2 और 5 ही आएगा, या तो 2 आएगा या सिर्फ 5 आएगा या दोनों आएगा, इन दोनों को छोड़ के कुछ और नहीं आएगा, अगर कुछ और आ गया तो गड़बड़ा आ जाएगा, समझे कि नहीं? ठीक है, देखो नालायक बच्चों, देखो देखो सभी नालायक बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 1 2 3 4 0, बताओ परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय, क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये क्या है अशांत तथा अनावर्ती, अनावर्ती ऐसे को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू की बात छोड़ो, इसको हम बार वाले फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, तो इसका जो क्यू होगा वो हमें नहीं पता क्या होगा, तो ये क्या है अशांत दशमलव है, इसलिए ये क्या है सॉरी अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या। तीसरा बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट लगाया और यहाँ पे बार लगाया। चलो भाई आप बताओ, शांत अशांत? अशांत। ये शांत है। शांत है। शांत है। अशांत आवृत्ति है, आप बताओ। देखो ये अशांत तो सबको पता है यार, अशांत है क्योंकि परिमेय है कि अपरिमेय ये बताओ बस। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या, बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे बार वाले को हम पी बाई क्यू में 9th में सीखा था, तो क्या है और मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया भी था, तो ये क्या है हमारा परिमेय संख्या। और अगर ये परिमेय है तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख देंगे, और जब पी बाई क्यू लिखेंगे तो क्यू क्या होगा 2 की पावर m इंटू 5 n। समझ में आया? ओके, गुड नाइट।